का खेल नहीं ये, लगता है अपने कर्मों ने रंग दिखाया है। क्यों किसी को हम गुनहगार ठहराएं, जो किया हमने वही तो पाया है। क्यों लगाएं आरोप किसी पर, क्या लगाएं आरोप किसी पर, अपना ही तो किया कराया है। परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य तो नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है, अपने साथ जन्म से ही लेकर आता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा ही होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है ना, वह तुम्हारे पहले किए हुए कर्मों का फल है। इसीलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे करो, पॉजिटिव कर्म करो, जिसमें कोई भी नकारात्मक भाव ना हो। हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारा भाग्य लिखते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा भाग्य कभी भी नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल तथा हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं, यही सत्य है। भाग्य का असली खेल तो माता पिता की मृत्यु के बाद शुरू होता है, क्योंकि जब तक हमारे माता पिता जीवित रहते हैं तब तक उनका आशीर्वाद और उनकी प्रार्थना ही हमारा भाग्य बदल देती है, वरना उसके बाद हमारे भाग्य का पता चलता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं। परखता तो हमें वक्त है, कभी हालात, कभी हमारी मजबूरियों के रूप में। वक्त, भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी दूसरे इंसान से अपनी तुलना ना करो, क्योंकि इस संसार में, इस जीवन में हजारों करोड़ों के हिसाब से लोग आपसे आगे हैं और हजारों करोड़ों के हिसाब से लोग आपके पीछे भी हैं जो आपसे कम हैं। आप आगे वालों को देखकर मत जियो, क्योंकि परेशान रहोगे। आप अपने पीछे वालों को देखकर जियो, क्योंकि आप खुश रहोगे। हमेशा सारा खेल ही भाग्य और दुर्भाग्य का होता है। अच्छे कर्मों से अच्छा भाग्य बनता है और बुरे कर्मों से हमारा दुर्भाग्य बन जाता है। एक बात और है, तुम चाहे किसी भी बात को, किसी भी सफलता को किस्मत कहो या अपना भाग्य कहो, लेकिन आपकी लाइफ में आपकी कड़ी मेहनत, सख्त मेहनत ही आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचा कर रहेगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको भाग्य पर भरोसा है ना, तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको मिल जाएगा, आप वही पाओगे। और अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो आप जो चाहोगे वही पाओगे, क्योंकि आप इतनी मेहनत करोगे कि आप अपनी हर मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर हमें जीवन में शांति चाहिए तो हमें दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि हम अपने आप को ही बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि हम अपने पैरों में ही चप्पल पहन लें, क्योंकि अपने पैरों में चप्पल पहनना आसान है और हम पूरी दुनिया पर तो कारपेट नहीं बिछा सकते। इसीलिए दूसरों की शिकायतें मत करो, दूसरों से उसकी शिकायत भी मत करो, अपने आप को ही बदल लो, जीवन में सच्चा सुख पाओगे। हम कभी कभी कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। आपको और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी मेहनत में ही कमी है, तब जाकर हमें मंजिल नहीं मिल रही। अगर हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं अपनी मेहनत करके, तो सबसे पहले हमें सूरज की तरह जलना सीखना होगा। हमें भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है, उसको खटखटाने से अच्छा है कि हम अपने कर्मों का तूफान पैदा कर दें, और ऐसा तूफान पैदा कर दें कि भाग्य के दरवाजे अपने आप खुल जाएं। हमें कभी भी भाग्य और झूठ के साथ जिंदगी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भाग्य और झूठ के साथ हम बहुत ज्यादा उम्मीदें करेंगे, उतना ही हम निराश और दुख पाएंगे। इसीलिए इससे अच्छा है कि हम कर्म और सच पर जितना जोर देंगे, वो उम्मीद से ज्यादा हमें सक्सेस देंगे और शांति देंगे। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर अपने आप को बदलने की ताकत नहीं ना है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को दोष दो या अपने भाग्य को दोष दो। पहले अपने आप को बदलो, अपने आप के अंदर अच्छाइयां पैदा करो, बुराइयों से दूर निकलो, तब जाकर तुम अपने भाग्य और भगवान को दोष दे सकते हो।
हम आपको आज कर्म और भाग्य की एक छोटी सी कथा कहेंगे कि एक बार देवऋषि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री कृष्ण विष्णु भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री विष्णु भगवान जी ने कहा कि ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। देवऋषि नारद जी बोले कि मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा ही फल मिल रहा है। तो श्री हरि ने कहा, ऐसी कोई घटना बताओ। नारद जी ने कहा कि अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा देखकर भी वहां नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगा दिया। वह उस गाय को बचा लिया उसने। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वे साधु आगे गया और एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनते ही प्रभु विष्णु जी बोले कि ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही वे साधु जो गड्ढे में गिरा, इसीलिए उसे गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसने मृत्यु एक छोटी सी चोट के रूप में बदल दी। इंसान के कर्म में उसका भाग्य तय करते हैं। इंसान के जैसे कर्म होते हैं ना, वही भाग्य तय करते हैं। अगर वो साधु गाय को नहीं बचाता तो वो उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन उसने गाय को बचाया, इसीलिए उसकी मृत्यु सिर्फ उसके लिए एक चोट बन गई। जो परमात्मा होते हैं, हमारे गुरुदेव इष्ट बाबा जी, वो हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियों को, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को बिल्कुल छोटा कर देते हैं। वो हमें होती तो हैं परेशानियां, लेकिन बहुत छोटी हो जाती हैं। इसीलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि आपका भाग्य अगले जन्म में भी अगर हो आपका जन्म, तो वो अच्छा चमके आपका भाग्य। कभी भी कर्मों की ऐसी नींव ना रखो जिसके ऊपर आपका भाग्य है जो वो धुंधला और दुर्भाग्य के रूप में सामने आए। जैसा कि हमें पता है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म तय करते हैं, इसलिए निर्भय बनो, बिना डर के जियो। खुद को परिस्थितियों का गुलाम कभी भी मत बनाओ, क्योंकि आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो। आपको परमात्मा पर विश्वास, उनसे उम्मीद लगाना, ये तो आपके लिए गलत होगा, क्योंकि आप अपना भाग्य स्वयं ही अपने कर्मों के साथ तय करते हो। इसीलिए कर्म अच्छे करो, कर्मों का ऐसा जाल बुनो, ऐसा काम करो कि आपका भाग्य सूरज की भांति चमके। जब सूरज की भांति भाग्य चमकेगा तो सूरज की भांति कर्मों के लिए जलना भी तो पड़ेगा। जिस प्रकार पैसों को कभी भी दिमाग में नहीं रखना चाहिए, उन्हें जेब में रखना चाहिए, क्योंकि उनका स्थान हमारी जेब में है। और रिश्तों को खुले में, जेब में ऐसे मत रखो, रिश्तों को तो अपने दिलों में रखो, क्योंकि उनकी जगह आपके दिल में है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मिटाने से नहीं मिटते ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द न होता तो किसी को खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया के ऊपर वाले की कोई दुनिया में जरूरत ना होती। जिस प्रकार एक पहिए वाली गाड़ी की गति संभव नहीं न है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म बहुत बड़ी चीज है। कर्म ही भाग्य की नींव है, और इस नींव को मजबूत बनाओ, भाग्य का फल बहुत अच्छा और स्वादिष्ट लगेगा।